नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि शनिदेव है 23 अक्टूबर को अपना वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं स्वयं की राशि मकर राशि के अंदर। तो इसका इफेक्ट है सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकल समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ग्रह है अगर वो वक्री चल रहा है और मार्गी होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने को पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने हैं, क्योंकि वक्री ग्रह है। उसके बारे में दो अवधारणा है। पहली अवधारणा तो क्या है कि वक्री ग्रह है आपके 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है सामान्य ग्रह से। यानी कि कोई भी ग्रह अगर मार्गी चल रहा है और उसका कंपैरिजन करें अपन वक्री ग्रह से, तो सामान्य ग्रह के पास अगर पावर 100% है तो वहीं पे वक्री ग्रह है उसके पास पावर है 300% हो जाएगी। पहली कंडीशन तो यह हो गई। दूसरी कंडीशन यह है कि वक्री ग्रह है उसको सीधा सीधा अपन समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है उसको कह दिया कि आपको 1 किलोमीटर दूरी है या फिर निश्चित दूरी उसको दे दी और निश्चित समय दे दिया कि आपको निश्चित दूरी निश्चित समय के अंदर पूरी करनी है। अगर वो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है उस दूरी को निश्चित समय के अंदर, तो अपन मान लेते हैं कि या तो व्यक्ति धीरे चला होगा या फिर व्यक्ति है उल्टा चला होगा या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ उसने की है। तो ऐसे ही अपन ग्रह को देखते हैं। कोई भी ग्रह है उसको जो चाल या फिर उसकी जो चक्कर लगाने की अवधि है उस अवधि के अंदर अगर वो चक्कर नहीं लगा पाता है तो अपन ये मान लेते हैं कि या तो ग्रह उल्टा चला है या फिर टेढ़ी चाल है या फिर उल्टा चला है या वक्री है। यह सारी चीजें अपन बोलकर उसका संबोधन करते हैं। तो वक्री ग्रह है उसके सबसे पहले देखिए तो निश्चित समय के अंदर निश्चित दूरी तय नहीं कर पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्थायित्व को साइड में करता है, अस्थायित्व अपने को दिखाता है। तो सबसे पहले तो यही पॉजिटिव चीज हो गई कि कोई भी ग्रह अगर वक्री है और वो मार्गी होने जा रहा है तो उस भाव को, जिस भाव के अंदर उसके प्लेसमेंट थी, जिस राशि का वो स्वामी है, जहां पर उसकी दृष्टि आ रही है, जिन जिन भाव के अंदर उसकी एक्टिवेशन थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अस्थायित्व की स्थितियां रही होगी और वो सारी स्थितियां अब स्थायी होने जा रही है, फिर उनके अंदर स्टेबल होने की स्थितियां बन रही है। तो वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि सिंह लग्न का चार्ट है अपन किसको मानते हैं या फिर कौन सा चार्ट है आपके सिंह लग्न का हो जाएगा। अगर कोई भी चार्ट है और वो आपके 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर अगर 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब चार्ट किसका हो जाएगा, आपके सिंह लग्न का हो जाएगा। अपन बात कर रहे हैं शनिदेव की, और शनिदेव की अपन क्या बात कर रहे हैं कि शनिदेव है वो आपके स्वयं की राशि के अंदर वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। कौन सी राशि के अंदर शनिदेव की प्लेसमेंट है, तो शनिदेव की प्लेसमेंट है आपके मकर राशि के अंदर, और इसी राशि के अंदर वो मार्गी होने जा रहे हैं। तो कैसे रिजल्ट अपने को मिलने हैं, सबसे पहले तो अपन देखें कि शनिदेव है कौन कौन से भाव को इन्होंने एक्टिवेट कर रखा था। तो 10 से जो स्वामी है 10वीं राशि के मकर राशि के स्वामी शनिदेव है और इसी राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे थे। यानी कि सबसे पहले तो छठा घर है इसको एक्टिवेट कर रहा था। इसके बाद में 7वां जो घर है उसमें आ रही है आपकी कुंभ राशि, तो 7वें घर में भी इनको इन्वॉल्वमेंट है। दृष्टियों की बात करें अपन तो तीसरी दृष्टि आ रही थी आपके 8वें घर पे, तो 8वें घर में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और दृष्टियों की बात करें अपन 7वीं दृष्टि आ रही थी 12वें घर पे, तो 12वें घर में भी कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है। और अपन 10वीं दृष्टि की बात कर लें तो वो आ रही थी आपके तीसरे घर पे। तो शनिदेव है छठे घर को, 7वें घर को, 8वें घर को, 10वें घर को और 12वें घर को, इन सभी भावों को इन्होंने एक्टिवेट कर रखा था। और वक्री थे तो पावर कैसे थी, 3 गुना, यानी कि 300% अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे थे। अब शनिदेव है सिंह लग्न की बात करें तो छठे घर के स्वामी है और 7वें घर के स्वामी है। तो छठा घर है वैसे ही अपन नेगेटिव उसको कंसीडर करते हैं, नेगेटिव उसको मानते हैं। 7वां घर है 7वें घर के स्वामी को अपन मार्केश लेते हैं, और शनिदेव सिंह लग्न के अंदर वैसे भी क्या है आपके मार्केश है। तो अपन ये मान सकते हैं कि सिंह लग्न के लिए तो वैसे ही शनिदेव नेगेटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं, और ऊपर से क्या हो गए थे, वक्री हो गए थे। तो नेगेटिव रिजल्ट है, कैसे मिले हैं, 3 गुना उनको ज्यादा मिले हैं। छठे घर की बात करें तो छठे घर से अपन रोग की स्थिति, ऋण की स्थिति, रिपु की स्थिति, यानी शत्रुओं की स्थिति अपन देखते हैं। कोर्ट कचहरी है या फिर किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि चुनौतियां अपने जीवन के अंदर, वो सारी अपन छठे घर से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्री समय रहा है शनि का, इसके अंदर सिंह लग्न वाले हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ऋण की स्थितियां उनके साथ में रही है, शत्रुओं से रिलेटेड किसी न किसी तरह की दिक्कत रही है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड उनके साथ किसी न किसी तरह की दिक्कत रही है। जीवन में चुनौतियां उन्होंने खूब सारी देखी है। 7वें घर की बात करें तो 7वें घर से देखते हैं अपन पार्टनर की स्थिति या फिर पार्टनर के साथ में कैसे अपने रिलेशन है, पार्टनर का स्वास्थ्य, ये देखते हैं अपन 7वें घर से। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में भी आपके मतभेद रहे हैं, उन सभी के अंदर आपको निजात मिलने वाली है, उनके अंदर रिलीफ आने वाला है। 8वें घर की बात करें तो 8वें घर से अपन जितने भी एक्सीडेंटल घटनाएं हैं, जो भी नेगेटिव घटनाएं हैं, वो अपन 8वें घर से देखते हैं, या फिर जितनी भी अनैतिक चीजें हैं वो अपन 8वें घर से देखते हैं। तो इसका मतलब आपके जीवन में कई सारी नेगेटिव घटनाएं हैं अचानक है घटित हुई है, किसके कारण, शनि के वक्रत्व के कारण। इसके अलावा और बात करें अपन तो शनिदेव है उनका इफेक्ट आ रहा था आपके 12वें घर पे। 12वां घर है उससे अपन आइसोलेशन की स्थिति है, जेल यात्राएं हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति है, वो अपन 12वें घर से देखते हैं। अब छठा घर भी जो रोग का घर है वो भी इन्वॉल्व हो रहा था। 8वां घर है जिसे अपन असाध्य रोग देखते हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहा था।
12वां घर है जिसे अपन हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति देखते हैं या फिर आइसोलेशन की स्थिति है वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग बता रही है कि हेल्थ से रिलेटेड आपके साथ में इश्यू रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यू चल रहे थे उन सभी के अंदर आपको रिलीफ आने वाली है, या फिर अपने मान सकते हैं कि उनकी जो स्थितियां वो कंट्रोल के अंदर आने वाली है। इसके अलावा छठा अगर ऋण का है, 8 अगर आकस्मिक जो भी घटनाएं होती है जीवन के अंदर उसका है, 12 अगर लॉस का है, अगर आपके किसी भी तरह का लॉस लगा है बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी तरह का, तो वो सारी स्थितियां कंट्रोल के अंदर आने वाली है। तीसरा घर है उससे अपन छोटे भाई बहन की स्थिति देखते हैं, अपने जो भी पड़ोसी है वो तीसरे घर से देखते हैं, अपन नए लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो भी अपन तीसरे घर से देखते हैं। तो छोटे भाई से रिलेटेड, बहन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी, पड़ोसियों से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी, वो सारी स्थितियां आपके कंट्रोल में आने वाली है। लेकिन शनिदेव है आपके 7वें घर के और छठे घर के और 7वें घर के स्वामी मार्केश बन रहे हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट तो अब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसके स्वामी है, आपके छठे घर के स्वामी है, 7वें घर के स्वामी है मार्केश है, तो अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन पहले जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे कहीं ना कहीं उनके अंदर अब आपके कंट्रोल आ जाएगा। अब शनिदेव है आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे ले, उसके लिए अपन क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। शनिदेव है उनका बेसिक सा कंसेप्ट है कि शनिदेव की जहां पर प्लेसमेंट है, जहां पर उनकी राशि आ रही है, जहां पर उनकी दृष्टि आ रही है, जिन जिन भावों की वो एक्टिवेशन दे रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड उसके जो भी कारक तत्व है, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां, उनका अगर निर्वहन अपन अच्छे से ईमानदारी से करते हैं तो शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। अब शनिदेव है छठे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि छठे घर पे अधिकार हो गया, इसके अलावा 7वें घर पे, 8वें घर पे और 12वें घर पे और तीसरे घर पे इनका अधिकार हो गया। तो क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। छठा घर है वो चुनौतियां का है, आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही है उनको आप सही से स्वीकारें, उनसे भागने की कोशिश ना करें। 7वां घर है पार्टनर का, तो पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, पार्टनर के स्वास्थ्य का आप ध्यान रख सकते हैं। 8वां घर है ससुराल का, तो ससुराल के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। 12वें घर की बात करें अपन, तो 12वां घर है उससे अपन किसी भी तरह के खर्चे, इन्वेस्टमेंट वो देखते हैं, तो आपके खर्चे है वो सही जगह होने चाहिए, क्योंकि 8वां घर अनैतिक है, अनैतिक रूप से आपके किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का खर्चा आपके नहीं होना चाहिए। तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर दिखाता है आपके छोटे भाई बहनों को या फिर पड़ोसियों को, तो पड़ोसियों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन है अच्छे होने चाहिए। अगर ये जो स्ट्रिंग बन रही है, जो जो आपको कहा जा रहा है, जो जो आपको जिम्मेदारियां निभानी है, अगर वो जिम्मेदारियां अगर आप ईमानदारी से निर्वहन करते हैं तो शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, छठा घर किसका है, सेवा भाव का है, तो जिस भी प्रोफेशन के अंदर है शनिदेव खुद कर्म के कारक है, तो अपने काम को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही आप ना बरते। इसके अलावा वाइफ के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहे, वाइफ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हस्बैंड वाइफ जो भी है पार्टनर है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। 8वें घर की बात करें तो इससे अपन देखते हैं ससुराल की स्थिति, तो ससुराल से रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वो सही जगह पर इन्वेस्ट होने चाहिए। और बात करें अपन तो 8वां घर भी इन्वॉल्वमेंट है, 12वें घर की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि आपको इस समय में किसी न किसी तरह का गुप्त दान है करते रहना चाहिए। तीसरे घर की इन्वॉल्वमेंट है तो आपके छोटे भाई बहन के साथ में और आपके जो भी पड़ोसी है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हो तो शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। धन्यवाद।